तो हेलो वेलकम टू मेडिकल हुड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो कल एग्ज़ाम हुआ था एम्स एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 15 जून को, यानी कि कल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनका क्या सॉल्यूशन होगा। सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये ऑब्वियसली, जितने भी मुझे याद हैं ऑलमोस्ट मैं कोशिश की कि मैं कवर कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, हर्बेर्डन नोड्स किस में देखने को मिलते हैं। वो था, उसका आंसर क्या था, ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हर्बेर्डन नोड्स देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कार्डियो से रिलेटेड था, बूट शेप हर्ट किस में देखने को मिलता है। बूट शेप हर्ट किस में देखने को मिलता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। तीसरा क्वेश्चन था कॉन्ट्रासेप्टिव से डीएमपीए, ये एम्स नोरसेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो डीएमपीए की फुल फॉर्म क्या होगी, सो डीएमपीए की फुल फॉर्म क्या होगी, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट। मैंने क्वेश्चन और आंसर लिखने की कोशिश किया, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गया आपको, सब डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर वन लाइनर क्वेश्चन थे। वैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, वो था लिवोनोजेस्ट्रोल। ये इंक्लूड था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। पूछा हुआ था कि क्या होता है उसके अंदर, तो क्या होता है उसमें, लिवोनोजेस्ट्रोल। ऑप्शंस क्या थे, लिवोनोजेस्ट्रोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके ऑप्शंस थे। उसका आंसर क्या होगा, लिवोनोजेस्ट्रोल। आगे क्वेश्चंस आए थे। अगला क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन आया था साइकेट्री का। सो फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप को क्या बोलते हैं, कॉन्फैबुलेशन। फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स यानी कि अपनी इमेजिनेशन से शब्दों के बीच में वो क्या करता है, पेशेंट अपने आप स्टोरीज को क्रिएट कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फैबुलेशन बोलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आया था कि कम्युनिटी से रिलेटेड, कि ये मिशन किस लिए था, तो ये किस लिए था, फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या था, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। अगला आया था मिशन स्माइल किसके लिए। मिशन स्माइल किसके लिए होता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए होता है। क्लेफ्ट पैलेट ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में क्लेफ्ट लिप था, इसलिए इसका आंसर क्लेफ्ट लिप जाएगा। अगला है TOF यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के अंदर क्या क्या डिजीज कंडीशन आती है, वो है ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये चार ऑप्शन जिसके अंदर थे वो इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था वेंट्रिकुलर ड्रेन हम कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसका आंसर क्या बनेगा, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर हम क्या नाम है, वेंट्रिकुलर ड्रेन को लगाते हैं। अगला है इनएबिलिटी टू स्पीक। इनएबिलिटी टू स्पीक अगर एक पेशेंट को रही है तो उसके अंदर क्या इफेक्ट हुआ, ब्रोकाज एफेजिया बोलते हैं हम। क्या इनएबिलिटी टू स्पीक को क्या बोलते हैं, ब्रोकाज एफेजिया। अगला था एनसोमिया में कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट हो रही है, तो ऐसे ही था, फर्स्ट है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, कौन सी क्रेनियल, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है जब एनसोमिया होता है पेशेंट को। अगला आया था कि अपगार स्कोर 7 दे रखा है हमें, कितना है 7, 5 मिनट पे चेक किया हमने, असेस किया, अपगार स्कोर हमें 7 दे रखा था उसका। और उस ऑप्शंस में था कि क्या है, नो डिस्ट्रेस है, माइल्ड डिस्ट्रेस है, सीवियर डिस्ट्रेस। तो इसका आंसर था नो डिस्ट्रेस, कि पेशेंट को कोई डिस्ट्रेस नहीं होता। 7 to 10 अपगार स्कोर हमारा नॉर्मल। क्वेश्चन क्या हुआ था कि प्रेडनिसोलोन को हम किस टाइम पे देते हैं। एक ऑप्शन था कि बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इवनिंग टाइम पे या फिर बेड टाइम से पहले। तो उसका आंसर क्या था, आफ्टर ब्रेकफास्ट देते हैं प्रेडनिसोलोन को। अगला क्वेश्चन क्या था कि एएनएस कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, टॉप, मिडल, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर था मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आती है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगला आया हुआ था क्वेश्चन कि लेजिक्स क्या काम करता है। तो लेजिक्स का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर बन रहा था, ये पोटेशियम के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि WHO के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो है हमारी, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहला ऑप्शन था कि सिजेरियन सेक्शन करेंगे हम, दूसरा था कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर क्या बन रहा था, स्पॉन्टेनियस लेबर होने देंगे हम और मैनेज करेंगे मदर की पोजीशन, हेल्प कराएंगे डिलीवरी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एक्यूट रीनल फेलियर से क्वेश्चन था। एक्यूट रीनल फेलियर में सबसे जो अफेक्ट करने वाला इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो कौन सा था, वो था हाइपरकैलीमिया, क्योंकि ये हार्ट को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हाइपरकैलीमिया। अगला था CSF का टेस्ट दिया हुआ था, हेलो टेस्ट नाम नहीं लिखा हुआ था, मैं बता रही हूँ आपको क्या था। CSF हेलो टेस्ट से क्वेश्चन था कि एक टेस्ट गया है, उसमें रिंग्स बन रही है, ठीक है, सैंपल लेके। तो उसका ऑप्शन में क्या था कि नेगेटिव हेलो टेस्ट है और सेपरेट रिंग्स नहीं बन रही हैं।
दूसरा ऑप्शन क्या था, पॉजिटिव सेपरेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही है। तीसरा कुछ और ऑप्शन था, शायद ऐसे ऑप्शन थे। तो उसका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव सेपरेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अगर बन रही है तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव हेलो टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है, CSF के लिए। अगला क्वेश्चन था ET ट्यूब का कफ का प्रेशर पूछ रखा था मैं। ऑप्शन थे 10 से 20 सेंटीमीटर H2O, 20 से 30, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो उसका आंसर क्या होगा, 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O इसका आंसर बनेगा। अगला था कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। उसका आंसर क्या बनेगा, बेन जोन्स प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आया हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट से। सबसे पहला कि डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ है और काफ़ी सारी इंजरीज आई है एक एरिया में, तो नर्स की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करेगी, अरेंज फॉर कम्युनिकेशन करके ऑप्शन था, वो वाला उसका सही आंसर जाएगा कि अरेंज फॉर कम्युनिकेशन करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाए और मदद ले सके। उसके बाद क्या था, ऑस्टियोलाइसिस है कि एक पेशेंट की टोटल नी रिप्लेसमेंट करी गई है। ऑस्टियोलाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन देंगे उस पेशेंट को, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, बिसफॉस्फोनेट्स था उसका आंसर। काफ़ी सारों ने कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स किया होगा पर वो आंसर नहीं था, इसका आंसर क्या, बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि कनेक्टिव टिश्यू के हम ट्यूमर को क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं उसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, ले बेले इंडिफरेंस किसके अंदर देखने को मिलता है, वो किसके अंदर देखने को मिलता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी हम कब देते हैं। पहला था एक पेशेंट की सर्जरी करेंगे हम, ट्यूमर को रिमूव करेंगे, तो हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कब देंगे, बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, ऐसे करके ऑप्शन से। तो उसका आंसर क्या आएगा, बिफोर सर्जरी हम देंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, PCOD का अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। सो PCOD का अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन चेक करते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्रीडेशन। एक्रीडेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे करके ऑप्शन थे, उसका आंसर क्या होगा, फॉलो जो करता है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को जो फॉलो करें उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रीडेशन। अगला है डाइवर्टिकुलाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट पूछी थी, तो उसका आंसर क्या होगा, सिग्मोइड कॉलोन होगा। अगला है कि प्रिवलेंस ऑफ डिजीज हम कैसे चेक करते हैं, किस स्टडी की हेल्प से। सो हम केस कंट्रोल स्टडी की हेल्प से चेक करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, मेमोरी बेस्ड जो पेपर था। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था MSc का, तो मुझे याद थे जितने भी क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की और क्या क्या ऑप्शंस थे उनके। ऑप्शंस ना लिख के मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आप सबको और आपको सॉल्यूशन मिल सके उन क्वेश्चंस का। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।